नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए फ्रैक्शन की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आ चुके हैं। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है, पहला क्वेश्चन है, देखिए 0.16 के ऊपर बार है, प्लस 0.15 के ऊपर बार है, माइनस 0.13 के ऊपर बार है, का मान ज्ञात करिए। चलिए देखते हैं किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। ग्रुप डी का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन रेलवे में भर भर के पूछे जाते हैं। हम आपको सबसे बेस्ट और सबसे आसान तरीका आपको बताने वाले हैं। देखिए पहले ही क्वेश्चन है, देखिए इस प्रकार से दिया गया है। देखिए 0.16 है। अब इसमें बार किसके ऊपर चढ़ा है? 6 के ऊपर बार चढ़ा हुआ है। इसी प्रकार से क्या है, 0.15 दिया गया है और बार किसके ऊपर चढ़ा है? तो 5 के ऊपर बार चढ़ा है। इसी प्रकार से हमारा 0.13 है। 13 में बार किसके ऊपर चढ़ा है? 3 के ऊपर बार चढ़ा हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखिए इसको बनाना कैसा होता है, तो बनाने के लिए देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर दिया ये, पहले हम एक संख्या को आपको समझाते हैं। जैसे दिया है 0.16 दिया है, इसके ऊपर बार लिखा है। तो क्या करिए, यहाँ पर आप पूरा का पूरा लिखिए। जिससे नंबर दिया है पूरा नंबर लिखिए। कितना नंबर है? 16 नंबर है पूरा पूरा। इसके बाद माइनस करिए। माइनस क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा, जिसके ऊपर बार नहीं होता है माइनस होगा। तो बार किसके ऊपर नहीं? एक अंक के ऊपर नहीं है। किसके ऊपर? तो एक के ऊपर नहीं है, तो एक लिखिए माइनस में। अपॉन, अपॉन में क्या जाएगा? नीचे हमेशा जाएगा कितने के ऊपर बार है? तो एक अंक के। तो इसके लिए एक अंक के ऊपर बार है, तो एक 9 लिखिए। और दशमलव के राइट साइड, मतलब दशमलव के राइट साइड का मतलब होता है कि ये वाला हमारा हिस्सा राइट साइड होगा और लेफ्ट साइड ये वाला होगा। हमेशा याद रखिएगा, ये वाला हमारा लेफ्ट होगा और ये दशमलव किधर वाला क्या होगा? राइट साइड हमेशा होता है। ठीक है, तो अगर राइट साइड में दशमलव बार के बाद कितनी अंक है? एक अंक, तो उसके लिए एक जीरो हम लगा देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से निकलेगा हमारा। देखिए हो जाएगा 15 घट के और ये हो जाएगा हमारा 90। ठीक है, इस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाता है। अब कट हो रहा है तो कट भी कर सकते हैं। 15 छक्का 90 होगा, तो इसको जब कट करेंगे तो 1/6 आ जाएगा। कितना आएगा? 1/6 आ जाएगा। इस प्रकार से आपको बार को सॉल्व करना है। चलिए हम आपको पूरा बताते हैं किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर दिया है, तो इसको हम बनाना सीखेंगे। भाई किस प्रकार से बनाते हैं, तो इसको भी लिखेंगे। तो भाई इसको किस प्रकार से करेंगे? 16 -1 कर देंगे, क्योंकि 16 पूरा होगा नंबर और एक में बार नहीं है तो एक घटा देंगे। और कितने के ऊपर बार है? तो एक के ऊपर बार है तो एक 9 लिखिए। और कितने के ऊपर बार नहीं है? तो एक अंक के ऊपर नहीं है, तो उसके लिए एक जीरो हम लगा देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से प्लस करिए। टोटल नंबर हमारा कितना है? 15 टोटल नंबर है, तो 15 लिखिए। माइनस में क्या जाएगा? माइनस में कितने के ऊपर बार नहीं है? एक अंक के ऊपर बार नहीं है, तो एक लिखिए। और यहाँ पर देखिए बार कितने के ऊपर? एक अंक के ऊपर है, तो उसके लिए एक 9 लिखिए। दशमलव के राइट साइड में कितने अंक पर बार नहीं है? एक अंक पर, तो उसके लिए एक जीरो हम लगा देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से माइनस करिए। ये पूरा नंबर हमारा 13 होगा। एक ऊपर, एक किसके ऊपर बार नहीं है? तो एक के ऊपर बार नहीं है, तो इसको घटा दीजिए। और कितने संख्या के ऊपर बार है? तो एक अंक, तो इसके लिए एक 9 लिखिए। कितने के ऊपर बार नहीं? एक अंक के ऊपर, तो उसके लिए एक जीरो लगा दीजिए। पूरा समझ में आना चाहिए, कुछ भी नहीं करना होता। जितने के ऊपर बार होता है उतना नीचे 9 जाता है, और जितने के ऊपर बार नहीं होता उतने सिर्फ दशमलव के राइट साइड वाले में। ठीक है, लेकिन घटाने के लिए क्या होगा कि पूरी संख्या में घटता है। अभी आगे क्वेश्चन आएगा तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर करेंगे तो पूरा घटेगा, तो 15 अपान कितना हो जाएगा? 90 होगा। कितना होगा? 15 अपान 90 होगा। फिर ये हमारा प्लस जाएगा, तो ये हमारा 14 अपान 90 होगा। और इसी प्रकार से घट के कितना हो जाएगा? 12 अपान हमारा 90 हो जाएगा। अब देखिए कटने के लिए कट रहा है, लेकिन आपको सबसे आसान पड़ेगा कि इसको कट मत करिए, क्योंकि देखिए सभी का एलसीएम लेंगे तो सभी का एलसीएम हमारा 90 आ जाएगा। कितना आएगा? 90 आएगा। तो यहाँ पर 15 15 ही रहेगा, ये प्लस 14 का 14 ही रहेगा, और माइनस हमारा कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। जिसको अगर हम पूरा सॉल्व करेंगे तो 14 में 12 जाएगा तो 2 बचेगा, तो 15 तो कितना बचेगा? 17 बचेगा, और 17 अपान कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। अब देखिए तो इसी का करेक्ट आंसर होगा यही, ऑप्शन नंबर जो बी है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना होता। देखिए अभी इसमें समझ में आया होगा, तो 100% मैं दावा करता हूँ कि अभी 2-3 क्वेश्चन इस प्रकार से हैं तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने पूरा बेसिक से समझाया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि पूरा आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार से, 9.467 माइनस 2.467 प्लस 4.467 का मान क्या होगा? अब देखिए इसको करने के लिए आप दो तरीके से कर सकते हैं। किस प्रकार से करेंगे? देखिए मैं ये भी आपको बता देता हूँ, थोड़ा हिंट दे दूंगा। देखिए पहला तो मैं इसको बोलूँगा कि आप सीधा सीधा क्या करिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, तो यहाँ पर दिया है 9 पॉइंट, ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया है 9.467 और बार कितने के ऊपर? एक अंक के ऊपर है। इसी प्रकार से हमारा माइनस है 2.467 और बार किसके ऊपर? एक के ऊपर बार दिया गया है,
और प्लस करेंगे और ये हमारा दिया है 4.467 और बार एक अंक के ऊपर बार दिया गया है। ठीक है, अब देखिए यह कभी भी अगर सेम सेम दिया है, दशमलव के बाद सेम सेम दिया, देखिए दिया है ना 0.467, 0.467, 0.467। अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करना पड़ेगा कि भाई इसमें यहाँ पर देखें तो ये सब चीज़ें क्या है, बराबर है। दशमलव के बाद की चीज़ें क्या दी है, बराबर दी है। ठीक है, तो आप ऐसा करिए, इसको आप डायरेक्ट घटा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट घटा सकते हैं। किस प्रकार से, देखिए 9 - 2 है और +4 है, तो 9 4 13 कितना हो जाएगा। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो 13 हो जाएगा। 13 दशमलव कितना होगा, 13.467 होगा, क्योंकि पूरा वैल्यू सेम दिया है, -2.467 होगा। ठीक है, इसके ऊपर बार हो जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको करने के लिए एक लाइन भी कर सकते हैं, तो आएगा हमारा 11.467 की पावर, तो बार हमारा लग जाएगा। ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करना पड़ेगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको क्या बताया, पूरा नंबर लिखिए। पूरा नंबर कितना है, तो पूरा नंबर हमारा 11,467 होगा। ठीक है, माइनस में क्या जाएगा, माइनस में जाता है जिसके ऊपर बार नहीं है। तो बार किसके ऊपर नहीं है, 1146 के ऊपर बार नहीं है, तो -1146 करिए। और अब अपान में जाएगा, तो नीचे हमेशा क्या जाता है, जितने के ऊपर बार है, दशमलव के राइट साइड का हमको लेना पड़ता है। तो राइट साइड में कितने, 4 6 7, 7 के ऊपर मतलब एक अंक के ऊपर बार है, तो एक अंक के लिए हमारा एक 0 एक 9 आ जाएगा। और 2 अंक के बाद 2 अंक पर जीरो नहीं हो, बार नहीं है, तो उसके लिए हम 2 0 लगा देंगे। ठीक है, इसको अब जब हम सॉल्व करेंगे तो 11,467 में अगर हम 1146 घटाते हैं तो हमारा कितना आएगा, तो पूरा जब हम घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 10,321 कितना आएगा, देखिए 10,300, एक सेकंड रुकिएगा क्योंकि यहाँ पर हाँ 10,300 कितना आएगा, 21 आएगा, 10,321 आएगा। और आप नीचे हमारा कितना चला जाएगा, 900 हमारा जाने वाला है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे 10,321 दिया गया है और ऑप्शन कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। अगर देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद पूरा प्रॉपर सेम संख्या दी है और बार भी सेम संख्या में, तो डायरेक्ट आप इसको घटा सकते हैं। और नहीं पूरी प्रॉपर आपको मेथड भी आपको पता है किस प्रकार से इसको करना है। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा, बी नंबर जो है राइट आंसर आपका आने वाला है। अब देखिए इसी को अगर आपको करना है कि पूरी मेथड के साथ करना है, तो किस प्रकार से करेंगे, देखिए यहाँ पर दिया है 9.467 की पावर बार दिया गया है, यहाँ पर -2.467 की पावर बार दिया गया है, प्लस करेंगे 4.467 की पावर बार दिया गया है। ठीक है, अब इसको देखिए अगर आप पूरा खोलेंगे तो इस प्रकार से बनाएंगे, किस प्रकार से, देखिए 9.467 माइनस करेंगे 9, ये अपान में हमारा कितना जाएगा, तो एक 9 आएगा और 2 0 आपका आने वाला है। फिर यहाँ पर माइनस करेंगे तो फिर आ जाएगा आपका पूरी संख्या कितनी होगी, 2467 होगी। और उसमें हम माइनस कितना करेंगे, तो 246 होगा, कितने जिसके ऊपर बार नहीं है, तो 246 करिए। और ये अपान में हमारा कितना जाएगा, तो एक के ऊपर बार है तो 9 लिखिए, राइट साइड वाला लेते हैं, और 2 के ऊपर बार नहीं है तो 2 0 लगा देंगे। फिर प्लस करेंगे तो 4467 दिया है, तो इसको हम घटा के डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि 446 पूरा जाएगा, तो इसको हम घटाएंगे तो 44 इस 67 इसको घटा लीजिएगा, माइनस करिएगा, और इसमें भी आ जाएगा आपका 900, कितना आ जाएगा 900। अब पूरे को एलसीएम लेंगे तो हमारा पूरा 900 जाएगा, कितना जाएगा 900 आपका जाने वाला है। ठीक है, ये पूरा हमारा 900 जाएगा, तो यहाँ पर आपका घट जाएगा, ये हो जाएगा कितना होगा, पूरा जब घटेगा तो यहाँ पर आप घटाइएगा सारे। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारा कितना जाएगा, यहाँ पर देखिए 9 जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 9 जाएगा, तो आपका आ जाएगा कितना 58 है ना, तो 94 58 आएगा, 94 58 आएगा। फिर इसको फिर घटाएंगे 246, तो कुछ भी आने वाला है, फिर इसको घटा के करेंगे। तो इस प्रकार से पूरा सॉल्व करने वाला है। अब देखिए इसमें कितना आपको टाइम लगने वाला है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कौन सी वाली मेथड अपनाएं। अगर सेम दिया है, दशमलव के बाद सेम दिया है, तो आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से लगता है कि आप ये वाला अपनाइए। ठीक है, और अगर इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपको पूरा सॉल्व करने में टाइम लग जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए घटाएंगे, 7 में 6 जाएगा तो 1 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 6 में 4 जाएगा तो यहाँ पर 2 आएगा, फिर 4 में 2 जाएगा तो 2 आएगा, और ये हमारा 2 उतर जाएगा, है ना, तो ये 2 आएगा। एक सेकंड रुकिएगा, ये 2 और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 2 के बाद 2 1 ये इतना आ जाएगा। इसी प्रकार से इसको घटाएंगे तो ये हमारा प्लस में जाएगा, इसको भी हम घटा के कर ही देते हैं। तो 400 कितना दिया है, 46 घटेगा, 46 घटेगा तो यहाँ पर 1 आएगा, फिर हमारा ये 2 आएगा, 46 है ना, एक 0 आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 4000 कितना होगा, 21 आएगा, कितना आएगा 4021 आएगा। अब इसको हम पूरे को घटाएंगे और प्लस करके बताएंगे, तो इसका हमारा राइट आंसर वही आने वाला है जो
हमारा पिछले में आया कितना है 10 321 अपॉन कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। सेम वही आंसर आएगा, बस ये है कि आपका टाइम खाने वाला है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन है 0.424 को पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, जबकि पी इज नॉट इक्वल टू क्यू, मतलब पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 दिया गया है। ठीक है, देखिए मतलब एक प्रकार से प्रमेय संख्या के रूप में इसको हमको करना है। देखिए यहाँ पर दिया है 0 पॉइंट कितना है 42, ये 4 दिया गया है और बार हमेशा किसके ऊपर चढ़ा है 2 अंक के ऊपर बार चढ़ा हुआ है, तो भाई हम भी चढ़ा देते हैं 2 के ऊपर बार। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना, मैंने अभी आपको समझाया पूरा प्रॉपर कि इसको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना पड़ता है। देखिए पूरा नंबर कितना है तो 424 है, कितने के ऊपर बार नहीं है तो बार है 1 के ऊपर, मतलब 4 के ऊपर, तो वहाँ 4 को घटा, जिसके ऊपर बार ना हो उसको घटा दीजिए। अपान में क्या जाएगा, कितने के ऊपर बार है तो दशमलव के राइट साइड में कितने के ऊपर बार नहीं है, बार है तो 2 के ऊपर बार नहीं है, तो उसके लिए 2 9 कर दीजिए, और कितने के ऊपर बार नहीं है 1 अंक के ऊपर, तो उसके लिए 1 0 लगा दीजिए। ठीक है, अब इसको जब हम घटाएंगे 24 जाएगा तो 420 होगा, 420 अपान हमारा कितना हो जाएगा, ये 990 होने वाला है। अब देखिए इसको हम कट करेंगे तो क्योंकि ये कट भी हो रहा है, इसको कट कर दीजिए, तो यहाँ पर देखेंगे 0 से 0 कैंसिल, इसको 3 से कट होगा तो 3 से कितनी बार जाएगा, अगर आप देखें तो 3 से भी आपका ये कट हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए 3 से आपका जाएगा 14 त्रिक 42, तो ये 14 आ जाएगा, और 3 से 33 आ जाएगा, कितना आएगा 33, तो 14/33 ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए ग्रुप डी का क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, ये लग रहा है लेकिन ये पेपर में आएगा तो नहीं बनेगा, इसलिए आप पूरा बेसिक से इसको समझ जाइए। देखिए अगला क्वेश्चन है 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस, इसी प्रकार से दिया है सीरीज है ये 1/n प्लस एन 1/n मल्टीप्लाई n प्लस 1 का योग किसके बराबर होगा। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, चलिए हम आपको देखिए 0 लेवल से आपको समझाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर 1/2 है, प्लस दिया गया है 1/6 दिया गया है, फिर आपका 1/12 दिया गया है, और ये सीरीज चलते 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 कहाँ जा रही है, तो अगर आप देखेंगे तो 1 दिया गया है आपका n, और n प्लस आपका 1 दिया गया है, ये आपकी सीरीज दी गई है, यही है ना। अब देखिए इसको किस प्रकार से जमाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो है बहुत आसान, लेकिन देखिए मैं आपको बताने के लिए डायरेक्ट बता सकता हूँ कि अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं कि इस प्रकार से है, ऊपर n रखिए, मतलब n मतलब है n लास्ट पद रखिए, n प्लस 1 निकाल दीजिए, आपका आंसर आने वाला है। लेकिन इसको करना कैसे है, तो अगर आप देखेंगे तो इसको अगर ऐसा हम कर सकते हैं, देखिए किस प्रकार से, यहाँ देखिए 1 और 2 का मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर देखिए 1 और 2 का क्या दिया गया है मल्टीप्लाई, लेकिन मैं इतना करने के बजाय डायरेक्ट आपको ही पूरा लिख के बता ही देता हूँ कि भाई इसको करना कैसा है। ठीक है, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1/1 मल्टीप्लाई 2 कर सकते हैं, फिर ये प्लस में होगा, फिर 1 इसको 2 से खत्म हुआ तो 2 मल्टीप्लाई 3 दिया गया है कि नहीं दिया गया है, इसी प्रकार से है ना, फिर इसी प्रकार से प्लस करेंगे 1 इसको कर सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 4 कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा यहाँ से यहाँ जाएगा, और इसके अलावा हम कर सकते हैं n मल्टीप्लाई n प्लस 1। ठीक है, पूरा आप 0 से समझिएगा तभी ये क्वेश्चन समझ में आने वाला है। ठीक है, इतना करने की बाद अब देखिए इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, देखिए 1/1 माइनस 1/2 भी कर सकते हैं, फिर प्लस करिए 1/2 करेंगे, माइनस 1/3 करेंगे, अभी आपको हम बताएंगे किस प्रकार से आएगा। ठीक है, 1/3 होगा, माइनस 1/4 हो जाएगा, इसी प्रकार से जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1/n होगा, और ये माइनस हमारा हो जाएगा 1/n प्लस ये 1 होने वाला है। अब यहाँ पर थोड़ा हम आपको समझा देते हैं, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि कहाँ से आपने कर दिया। देखिए इसको अगर हम करेंगे, जैसे लिखा है 1 कितना लिखा है, तो 1 यहाँ पर देखिए ये 1 मल्टीप्लाई 2 था ना, तो इसको जब हम 1/1 करेंगे और माइनस 1/2 करेंगे, तो देखिए 1 और 2 का एलसीएम 2 होगा, और 2 माइनस 1 होगा, तो किसके बराबर आएगा 1/2 के बराबर ही आने वाला है। ठीक है, लिखने का मतलब ये दिया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए जैसे लास्ट वाला हमारा पद दिया गया है, तो हमने क्या बनाया उसको 1/n और n प्लस 1 दिया गया है ना, इस प्रकार से दिया था, तो इसको हमने क्या बना दिया, तो 1/n बनाया, और इसी प्रकार से इसको हम बना दिया 1/n प्लस 1, तो n और इनका एलसीएम लेंगे तो डायरेक्ट आपका सिर्फ यही आने वाला है, क्या आएगा इस प्रकार से ही आने वाला है। ठीक है, आपको घबराना नहीं है कि किस प्रकार से मैंने बना दिया, ये सरल करने के लिए आपको इस प्रकार से हमने तोड़ दिया। ठीक है, अब देखिए इसको जब हम कट करेंगे तो देखिए यहाँ पर कट किससे हो रहा है, तो अगर आप देखेंगे देखिए यहाँ पर माइनस है, तो
माइनस प्लस कट जाएगा, ये माइनस प्लस कट जाएगा, इसी प्रकार से अगला पद कटेगा और ये वाला भी पद आपका कटने वाला है। तो बचेगा हमारा क्या क्या, देखिए यहाँ पर एक बचेगा और ये बचेगा, क्या बचेगा, तो यहाँ पर अगर आप देखें 1/n+1 बचने वाला, कितना बचेगा, तो ये आपका लास्ट पद बचेगा। तो ये हमारा क्या बचेगा, ये 1 बचेगा, 1 - 1/n+1 बचने वाला है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ऊपर ये एलसीएम लेंगे तो ये n+1 आएगा, n+1 ऊपर जाएगा और एक घट जाएगा तो ये n आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका जो ऑप्शन नंबर डी है, जो मैंने बताया था। पूरा सॉल्व करने के बजाय आप डायरेक्ट इतना याद रखिए कि अगर इस प्रकार का सीरीज आता है, हालांकि ये इतना समझाने में आपका टाइम लग रहा है, नहीं तो आप इसको विदिन सेकंड में कर पाएंगे, क्योंकि इसमें है ही कुछ नहीं। क्या करिए, आप इसको ऐसे संख्या में तोड़िए, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट पद आता है, हमेशा याद रखिएगा फर्स्ट और लास्ट पद आपका आएगा, तो उसका डिफरेंस ले लीजिए, हो गया 1/1.4 + 1/4.7 + 1/7.10 + 1/47 प्लस अपान कितना दिया है, अपान 47.5 दिया है का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें इस क्वेश्चन में बच्चों की क्या होने वाली है, दिमाग खराब होने वाली है, लेकिन मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि इसको देखते ही कर लेंगे। देखिए अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो 1 अपान कितना दिया है, तो 1.4 दिया गया है, फिर प्लस दिया गया है 1.47 दिया गया है, फिर हमारा ये प्लस दिया गया है 1 दिया गया है 7.10 दिया गया है, और ये चलते चलते हमारा देखिए यहाँ पर लास्ट पद कितना है, 1/47.50 दिया गया है। एक चीज़ मैं बता दूं, कभी भी सीरीज का नंबर अगर लगातार चल रहा है तो हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर एक चीज़ आपको दिख रहा है, आपको दशमलव पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना। अगर आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ऐसे बहुत टाइम लगेगा। मेरा बात मानिए, अगर यहाँ पर देखिए डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो यहाँ डिफरेंस सेम चल रहा है, डिफरेंस आप देखिए कितने कितने का डिफरेंस चल रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो भाई 1 से 3 यहाँ पर +3 हुआ डिफरेंस, यहाँ पर 4 से 7 हो रहा है, मतलब यहाँ पर भी डिफरेंस 3 है, यहाँ पर भी देखिए डिफरेंस 3 है, और यहाँ पर भी डिफरेंस 3 है, ठीक है। तो अगर जब डिफरेंस सेम होता है तो आपको कुछ भी नहीं करना होता है, यहाँ पर रखिए क्या, हमेशा याद रखिए 1 अपान डिफरेंस करिए, क्या रखिए यहाँ पर 1 अपान डिफरेंस करिए, और ऊपर मतलब फर्स्ट संख्या माइनस लास्ट संख्या करिए, और अपान में फर्स्ट मल्टीप्लाई क्या कर दीजिए, लास्ट कर दीजिए, बस आपका आंसर आने वाला है, ठीक है। इतना ही आपको इस क्वेश्चन में करना होता है और कुछ भी नहीं करना होता। आप दशमलव पर विश्वास मत करिए कि भाई दशमलव दिया क्या है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अंतर कितना है, तो 1/3 अंतर है, 1/3 अंतर रहने दीजिए। फिर इसका अंतर लेंगे तो भाई 50 और 1, पहली संख्या कौन सी होगी, तो यहाँ पर देखिए साफ साफ यहाँ पर है भाई, पहली संख्या तो हमारी 1 होगी, यहाँ पर आपको 1 पॉइंट नहीं लेना, पहली संख्या हमारी कौन सी होगी, दशमलव के पहले कौन सी है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 1 है, और हमारी लास्ट वाली संख्या कौन सी होगी, तो 50 होगी। तो 50 - 1 करेंगे तो 49 आएगा, कितना आएगा, देखिए यहाँ पर अगर हम करेंगे तो हमारा 49 आएगा, अपॉन ये कितना हमारा जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 × 50, कितना होगा, यहाँ पर 50 होने वाला है, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 49 दिया गया है, कितना दिया गया है, तो ये 49 दिया गया है, ठीक है। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ऊपर 49 का 49 ही रहेगा, लेकिन नीचे 50 में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा 150 आ जाएगा, कितना आएगा, 150। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया है, डी नंबर जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया हो तो थंब जरूर करिएगा। देखिए कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा इस क्वेश्चन में क्या होता है, आपको दशमलव पर विश्वास नहीं करना है, आपको किस पर याद रखना है, इनका डिफरेंस था। 1 अपान डिफरेंस रखिए, हमेशा क्या करिए, 1 अपान डिफरेंस करिए, और डिफरेंस के अलावा क्या कर दीजिए, फर्स्ट माइनस लास्ट करिए, और फर्स्ट माइनस लास्ट के बाद क्या कर दीजिए, तो आपको उसका मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका हमेशा आंसर आने वाला है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन है, सरल कीजिए। अब देखिए ऐसे क्वेश्चनों में बच्चों के ने हार्ट बीट बढ़ जाती है कि लगता है कि क्वेश्चन क्या आ गया, लेकिन है कुछ भी नहीं, हलवा जैसा क्वेश्चन है। मैं आपको अभी बताता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को करना कैसे होता है। देखिए दिया गया क्वेश्चन हमारा क्या है, तो यहाँ पर अगर आप देखें दिया है 6/27 दिया गया, कितना है 6/27 दिया गया है। फिर इसके बाद डिवाइड दिया गया है, फिर इसके बाद हमारा 27 अपान कितना दिया गया है, 30 दिया गया है, और फिर डिवाइड दिया गया है, और ये दिया गया है 20 अपान कितना दिया गया है, तो 81 दिया गया है। ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, अगर कभी भी कोई संख्या अगर डिवाइड में दिया है तो अगर उसको मल्टीप्लाई में पलटते हैं, मल्टीप्लाई में करेंगे तो संख्या पे हमेशा पलट जाएगी। चलिए देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। देखिए यहाँ पर दिया है 6/27 दिया है, ठीक है।
अब अगर आप देखें तो यहाँ पर दिया है डिवाइड, तो इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो हमारी संख्या पलट जाएगी। 27/30 दिया है तो हमारी ऊपर 30 चली जाएगी और नीचे हमारी 27 आ जाएगी। बस इतना ही इसमें खेला है। इसी प्रकार से फिर डिवाइड है तो इसको हम फिर मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो 20/81 है तो हमारी संख्या पलट के हो जाएगी 81 कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। बस इतना ही खेला आपको करना है क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, अब देखिए जो कट हो रहा है कट कर दीजिए। अगर आप कट करेंगे तो देखिए यहाँ पर साफ साफ कट हो रहा है, यहाँ पर देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 27 दिया है, 27 से 3 बार जाएगा, 3 से 3 9, 9 से 3 बार 3 27, 3 दूनी 6। तो ये पूरा हमारा कट पीट के हम बताएं आपको कितना आ जाएगा, ये 1 आएगा, कितना आएगा 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, डी। आरपीएफ कांस्टेबल का क्वेश्चन है देखिए, और बहुत लाजवाब अपने आप में क्वेश्चन है। कुछ भी नहीं करना है, कभी भी क्वेश्चन ऐसा आता है अगर आप पूरा करने की कोशिश करेंगे तो सॉल्व नहीं होगा। हमेशा याद रखिए अगर डिवाइड में दिया गया है तो इसको हम अगर मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो क्या हो जाती है, ये संख्या हमारी बदल जाती है। जैसे देखिए यहाँ पर थोड़ा हम समझा देते हैं आपको। जैसे देखिए डिवाइड में a/b दिया गया, क्या है डिवाइड में a/b दिया गया है, तो अगर ये मल्टीप्लाई में इसको हम बदलेंगे तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, b/a हो जाएगी। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है, हमेशा। चलिए अगले क्वेश्चन क्यों चलेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन है, यदि 0.372 बराबर x/y हो तो जहाँ x और y सहअभाज्य संख्या हो तो x + y का मान ज्ञात करें। अब देखिए सहअभाज्य संख्या होता क्या है, जिसे को प्राइम नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, को प्राइम नंबर बोला जाता है। को प्राइम नंबर होता क्या है, को प्राइम नंबर वो होता है जो संख्याएं जिनके बीच में एक का अंतर हो, मतलब क्या हो, जिनके बीच में कोई भी कॉमन संख्या ना हो और डिफरेंस मतलब कुछ भी ना हो, डिफरेंस एक आना चाहिए, को प्राइम नंबर होता है ना। को प्राइम नंबर क्या होता है, तो जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो, हमेशा एक हो, उनके बीच कोई भी कॉमन संख्या नहीं आनी चाहिए, ये हमारा को प्राइम नंबर होता है। अब देखिए संख्या हमारी दी गई चीज कितना है, तो यहाँ पर अगर आप देखें 0 पॉइंट दिया गया है 372 और बार कितने के ऊपर है, तो 72 दिया है और बार हमारा 2 अंक के ऊपर है, 72 के ऊपर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे भाई। पूरी संख्या कितनी है, 372 है, 372 लिखिए। माइनस में कितना होगा, किसके ऊपर बार नहीं, एक अंक के ऊपर, 3 के ऊपर नहीं, तो 3 को माइनस कर दीजिए। नीचे कितना जाएगा, कितने अंक के दशमलव के राइट साइड में कितने अंक के ऊपर बार चढ़ा है, तो यहाँ पर देखिए 2 अंक है, तो 2 अंक के ऊपर है तो 2 9 लिख दीजिए, और कितने अंक के ऊपर बार नहीं है, एक अंक के ऊपर, तो उसके लिए 1 0 लगा दीजिए। ठीक है, पूरा हमने बेसिक से आपको समझाया, 100% आपको समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा पेशेंस रखना है। देखिए 372 में अगर हम 3 घटाएंगे तो 369 आएगा, कितना आएगा 369, और अपान में हमारा हो जाएगा 99, ये 0 आपका होने वाला है। ठीक है, अब इसको हमको कट करना पड़ेगा। अब इसको हम जब कट करेंगे तो कट होके हमारा कितना बचेगा, तो यहाँ पर देखिए पूरा हमारा कट हो जाएगा। ये कट होगा तो किससे कट होगा, देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 3 और 3 से कट होने वाला, कितने से कट होगा, तो 3 से कट होगा। 3 से 1 बार जाएगा, 3 से 2 बार, ये 3 से 3 बार जाएगा। तो ये भी 3 से कट होगा, 3 से 3 बार, 3 से 3 बार और 3 से 0 बार, तो 123 और अपान कितना हो जाएगा 330 आने वाला। लेकिन ये भी कटेगा, ये भी कटेगा किसके, देखिए 123 किसका होता है, 3 से भी कटता है और 41 से भी कटता है। ठीक है ना, तो ये पूरा हमारा कट के कितना आ जाएगा, 3 से कट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 41। 41 से 3 बार जाता है और 3 से कट करेंगे तो 110 आ जाएगा, कितना होगा 110। तो अब देखिए ये हमको बोल रहा है कि किसके, x/y, तो हमारा किसके बराबर होगा, x/y के होगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर x हमारा किसका हो जाएगा 41 के बराबर और y हमारा हो जाएगा 110। क्योंकि देखिए 41/10 को आप नहीं काट सकते, क्योंकि देखिए इनके बीच में कोई भी अंतर नहीं, मतलब कॉमन संख्या नहीं बच रही है। तो यही हो जाएगा, x + y का मान निकालेंगे तो हमारा कितना होगा 41 + 110 करेंगे, जो कि कितना हो जाएगा 151 हो जाएगा, 151। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है देखिए, 2.66 प्लस 2.77 को भिन्न के रूप में परिवर्तित करिए। अब देखिए ये क्वेश्चन अगर आप पहली बार कर रहे होंगे, ग्रुप डी का क्वेश्चन है, तो आपको इसमें थोड़ा डाउट होने वाला है, लेकिन मैं आपको इसको ऐसे बताऊंगा कि आपको लगेगा कि मक्खन की तरह सर ने समझा दिया। देखिए किस प्रकार से, यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट कितना दिया गया है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 2.66 इसी प्रकार से दिया गया है, मतलब ये सीरीज बढ़ती जा रही है। फिर ए प्लस दिया गया है, प्लस के बाद एक 2 पॉइंट कितना दिया गया है, तो 777 और ये हमारी सीरीज चल रही है। ठीक है, इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन दिया गया है। तो मैंने आपको देखिए एक सीरीज यहाँ पर समझिए किस प्रकार से दिया गया है, तो हमेशा याद रखिएगा, जैसे दिया है 2.66 और ये अनंत तक जाता रहा है, कितना जा रहा है अनंत तक, तो इसको हम लिख सकते हैं 2.6 के ऊपर बार लगा सकते हैं। बार का मतलब ये होता है कि ये मल्टी पर आया हुआ है, मतलब मल्टी बार इसका यूज किया गया है। ठीक है,
इस प्रकार से 2 की पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जैसे 2 की पावर वो 2.77 अगर दिया गया है और ये अनंत तक दिया गया तो इसको हम लिख सकते हैं 2.77 की आवृत्ति। इसका मतलब होता है ऊपर बार का मतलब होता है आवृत्ति, आवृत्ति मतलब होता है एक से कई बार आया हुआ है। ठीक है, अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसको लिख सकते हैं भाई, इसको बना सकते हैं, क्या बनाएंगे तो 2.6 की पावर 12 लगा देंगे और प्लस हो जाएगा 2.7 की पावर लग जाएगा, हमारा 12 लग जाएगा। अब इसको हम बना देते हैं भाई, तो पूरी संख्या कितनी है 26 है और 26 माइनस कितना करेंगे 2 करेंगे। अपान में कितना जाएगा 26 माइनस 2 हो जाएगा। अब अपान में कितना जाएगा तो अपान में जाएगा एक अंक के बाद बार लगा है तो एक अंक के लिए हो जाएगा। दशमलव के राइट साइड में कितने अंक है, एक ही अंक है, एक के ऊपर बार है तो एक 9 लगेगा। अब आप ये ना सोचिएगा कि लेफ्ट साइड में एक अंक है तो एक 0 लगा दीजिए, नहीं, नीचे हमेशा क्या होता है दशमलव के राइट साइड से हमको मतलब होता है। ये बीच में प्लस करिए, ये हमारा टोटल संख्या कितनी होगी 27 होगा। 27 में घटेगा कितना भाई, कितने के ऊपर बार नहीं है 2 के ऊपर बार नहीं है तो 2 को घटा दीजिए। अपॉन में कितना जाएगा तो एक अंक के ऊपर बार है तो एक 9 आ जाएगा, उसके अलावा आपका कुछ नहीं होगा। अब देखिए ये दोनों का हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, 9 9 है नीचे तो 9 ही एलसीएम आएगा। ये 26 में 2 जाएगा तो ये 24 होगा, 27 में 2 जाएगा तो ये 25 हो जाएगा, कितना होगा 25 होगा। ये पूरे को जो हम सॉल्व करेंगे तो 25 ये 5 4 9 2 दूनी 4 कितना हो जाएगा, ये 49 अपान कितना आएगा, ये आपका 9 आएगा। 49 अपान 9 ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होने वाला है। तो इसका सरल रूप क्या हो जाएगा 49 अपान जो 9 है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है होने वाला है। ठीक है, अगर आपको ये मेथड अच्छी लगी होगी, थोड़ा समझ में आया होगा तो थंब जरूर करिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है 1.24 को अनुचित भिन्न के रूप में लिखिए। मतलब इसको भी फ्रैक्शन में बदलना है, किसमें बदलना है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना है कि एक प्रॉपर भिन्न बनाइए। अब देखिए इसको किस प्रकार से करेंगे, ये भी क्वेश्चन दिया गया है। तो दिया है 1.24 दिया गया है, इसके ऊपर बार कितने के ऊपर है तो बार अगर आप देखें 2 अंक के ऊपर बार दिया गया है। ठीक है, अब एक चीज़ आप देखिए, मैंने आपको बहुत टाइम से समझा रहे हैं कि किस प्रकार से इसको बराबर आपको करना है। ठीक है, देखिए पहले आप क्या करेंगे भाई, ये पूरा प्रॉपर नंबर लेंगे। प्रॉपर नंबर कितना है 124, 124 करिए, कितने के ऊपर बार नहीं है एक के ऊपर बार नहीं तो एक को घटा दीजिए। अपॉन करिए, अपॉन अब हमको राइट से मतलब होगा, नीचे हमेशा क्या जाएगा जो राइट में होता है। तो राइट में कितने अंक है 2 अंक है, दोनों के ऊपर बार है तो 2 9 हमारे हो जाएंगे, कितना हो जाएगा ये 2 9 होने वाले हैं। फिर इसको क्या करेंगे 124 में घटेगा तो 123 आएगा और अपान हमारा 99 होने वाला है। ये हमारा अब कट होगा, कट कर दीजिए। 41 से कितने से कट होगा तो 3 से कट होगा तो हमारा हो जाएगा 41, यहाँ कितना होता है 123 होता है, ये हमारा 33 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 41 अपान 33 आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ग्रुप डी का क्वेश्चन है, लेकिन आसान तभी है जब आप ये पिछले क्वेश्चन को सीख चुके हैं, तभी ये आसान है, नहीं तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन है 0.13241 के पावर में दिया है बार को पी क्यू के रूप में व्यक्त करिए और पी क्यू एक पूर्णांक है और क्यू 0 नहीं है। ठीक है ना, मतलब इसको एक प्रमेय संख्या के रूप में लिखना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 0.13 है और बार किसके ऊपर है 241 के ऊपर बार है। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन में आपको बार पर ही ज़्यादा ध्यान देना है, फोकस करना है। अब इसको कैसे बनाएंगे, मैंने आपको क्या बताया, पूरी संख्या कितनी है तो ये हमारी है 13,241 टोटल संख्या है। इसमें घटाते कितने हैं, घटाते हैं जिसके ऊपर बार नहीं होता। तो किसके ऊपर बार नहीं है 13 के ऊपर बार नहीं है, 13 को घटा दीजिए। अपॉन नीचे हमेशा क्या जाता है तो दशमलव के राइट साइड में, दशमलव के राइट साइड में कितने के ऊपर बार है 3 अंक के ऊपर बार है। तो 3 अंक के ऊपर बार है तो 3 अंक है तो 3 9 लिख दीजिए। और किसके ऊपर बार नहीं, कितने के ऊपर 2 के ऊपर बार नहीं है तो क्या कर दीजिए 2 0 लगा दीजिए। ठीक है, अब देखिए 13,241 में हमको 13 घटाना पड़ेगा। तो इसको जब हम घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पर हम घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 11 में 3 जाएगा तो 8 3 11 होगा। ठीक है, ये बचेगा हमारा 3 3 में 1 जाएगा तो ये 2 बचेगा, कितना हो जाएगा 2 बचेगा। ये आपका कितना हो जाएगा 13,228 आ जाएगा। ये हमारा नीचे कितना आ जाएगा तो 999 और 00 आपका आने वाला है। अब देखिए किसी से कट हो रहा है कि नहीं कट हो रहा है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो कट किससे हो रहा है, 4 से हमारा कट हो रहा है क्या, देखिए 4 से देखिए तो 4 से 3 बार जाएगा 12 हो जाएगा, फिर 4 से 3 बार 12 हो जाएगा, 4 से 0 बार और 4 से 7 बार 28 हो जाएगा, है ना। ये 4 से जाएगा 4 से 2 बार 8 बार हो जाएगा, 4 चौक 16 होगा, है ना। 16 16 3 तो 39 हो जाएगा। 4 से 9 बार जाएगा 36 और 36 के बाद हमारा 30 बजेगा। 4 से 7 बार 28 होगा, 28 बार 4 पंचे 20 हो जाएगा।
ठीक है, तो कितना आएगा 3307 और 24,975। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। देखिए ग्रुप डी का ये भी क्वेश्चन है, आपको पूरा मैंने जीरो लेवल से समझाया है, क्योंकि देखिए ऐसे क्वेश्चनों को कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या करना है, किस प्रकार से जमाना है, ए बनना चाहिए और उसको सरल कर दीजिए, बस हो गया और कुछ नहीं है। आपको देख के घबराना नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन मैं आपके होमवर्क के लिए रखूंगा, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन नहीं है पर यह है कि ये सभी क्वेश्चनों से मिलकर बना हुआ था। अगर आप पूरी क्लास को किए होंगे, पूरा आप समझे होंगे, तो 100% इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जरूर करेंगे। और इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। नहीं बनेगा तो मैं इस क्वेश्चन को कल जरूर बताने की कोशिश करूंगा और आपको सबसे लाजवाब तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आया हो तो एक बार रिपीट करके देखिएगा, 100% आपको जरूर समझ में आएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको इसको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और अगर ऐसे ही बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक सीखना है, बेस्ट कॉन्सेप्ट सीखना है, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।